अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस के दावों पर कड़े सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुख्य आरोप जंगल राज का दावा। हाल ही में मेडिकल नगर और अन्य जगहों पर हुई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज और जंगल राज का नंगा नाच हो रहा है, जो जीरो टॉलरेंस के दावों की पोल खोलता है। अपराध और सुरक्षा, उनका कहना है कि आम जनता और विशेषकर कमजोर वर्ग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार कागजी बातों और विज्ञापनों में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। प्रशासनिक व राजनीतिक मुद्दे, कानून व्यवस्था के अलावा उन्होंने यूपी में प्रशासनिक नियुक्तियों और संवैधानिक पदों के कार्यकाल को लेकर भी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। जंगलराज चल रहा है। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता के संरक्षण में बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है। अपराधियों के गिरबान तक कानून का हाथ नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते आम जनता दहशत में है। अपराधी बेखौफ हैं और विशेष रूप से SC, ST, OBC समाज पर बड़े पैमाने पर हत्या, जुल्म, जातीय अत्याचार का दौर चल रहा है। अभी मैं अवगत रहना चाहता हूं कि सौरभ विश्वकर्मा की जनपद प्रतापगढ़ में हत्या होती है। FIR संख्या 279, घटना 14 अगस्त 2026, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। 6 नामजद अभियुक्त थे, 6 अज्ञात थे, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। 4 लोग थाने में जाके सरेंडर करते हैं और थानेदार सम्मान के साथ उनको जेल भेजने की कार्रवाई करता है। ये है पुलिस की नरमी अपराधियों के प्रति। मतलब घटना के कई दिन भी जाने के बाद गिरफ्तारी तो एक नहीं हुई, 4 ने सरेंडर किया, जबकि कुल अभियुक्त हैं 6 नामजद और 6 अज्ञात। यानी अभी भी 3/4 घूम रहे हैं, 1/4 गिरफ्तार हुए और वो भी सरेंडर करके। इसी प्रकार से दूसरी घटना है राजवीर सिंह हत्याकांड, जनपद सहारनपुर, थाना बिहारीगढ़, FIR नंबर 134। इसमें 3 नामजद हैं, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरी घटना है जनपद बदायूं में जयवीर मौर्य की हत्या हुई। बदायूं के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर में काम करते थे, वहीं पर इनकी हत्या की जाती है। जहां काम करते थे उसने कहा कि मैं इनको अस्पताल ले जा रहा हूं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि 15 घंटा पहले इनकी मौत हो चुकी थी। यानी अभी तक नामजद व्यक्तियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और घटना है 4 अगस्त 2026 का। यानी 4 अगस्त की घटना है, नामजद अभियुक्त हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि 15 घंटा पहले हुई, और जबकि इनका जो जहां काम करते थे उसका मालिक बताया फैक्ट्री का कि मैं इनको अस्पताल ले जा रहा हूं। जब 15 घंटा पहले मौत हुई तो अस्पताल किसको ले जा रहे थे? यानी अपराधियों को बचाने के लिए आज पूरी योगी की सरकार की पुलिस पूरी तरीके से जी जान से लगी है कि किसी तरीके से अपराधी को बचाया जाए। अपराधी को बचाने में उनको क्या मिलता होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी क्रम में अगली घटना है कुशीनगर जनपद में
थाना तमकुही राज, FIR नंबर 186, आदर्श कुमार चौहान की हत्या हुई। 5 नामजद हैं। 5 नामजद में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी जो नामजद हैं, पिता बार बार चिल्ला रहा है कि फला फला लोगों ने मारा, जिसको नाम दे के कह रहा, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अन्य, क्योंकि वो मानने वाले सब फॉरवर्ड हैं, SO भी फॉरवर्ड, SP भी फॉरवर्ड, CO भी फॉरवर्ड, हत्यारे भी फॉरवर्ड, तो नामजद अभियुक्त तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खाना पूर्ति के लिए 3 अन्य और एक शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड, 3 बैकवर्ड क्लास और एक अन्य शेड्यूल कास्ट के लड़के की गिरफ्तारी, कहा कि जांच में ये आ रहे हैं। मतलब किस तरीके से कानून के साथ मजाक किया जा रहा है, इस घिनौनी हरकत का खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस बुलाई गई है। इसी क्रम में अगली घटना है जनपद शाहजहांपुर का, थाना कांट, FIR नंबर 367। घटना है 1 अगस्त का। 4 अभियुक्त हैं, जेल 1 गया। शेष पर मेहरबान क्यों सर? शेष पर पुलिस मेहरबान क्यों? यानी इस तरीके से आज हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपराधियों को बचाने का जो कुकर्म पुलिस प्रशासन कर रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आंख पर पड़ा हुआ पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। अगर 0 टॉलरेंस है तो इन घटनाओं की बाढ़ कैसे आ गई? यद्यपि गोरखपुर में शायद एक आध दिन गैप जाता हो, वहां तो प्रतिदिन मर्डर होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री गृह जनपद है, वो अगर नहीं देखना चाहते तो ना देखें। लेकिन जो पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, उसको तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी देखें भी और गंभीरता से संज्ञान भी लें। और आपकी पुलिस जो अपराधियों को बचाने का पाप कर रही है, आप आंख मूंद करके 0 टॉलरेंस का बयानबाजी देते रहते हैं। आखिर SC, ST, OBC समाज से आपकी दुश्मनी क्या है? ये सारी हत्याएं जिसको मैंने गिनाया, ये सब या तो बैकवर्ड क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के। चलिए, इसके आगे भी है। जनपद कासगंज, कोतवाली थाना शोरों, FIR नंबर 288। ये 30 जुलाई की घटना है। पवन कोरी, 17 साल का नौजवान, 17 साल का नौजुवक, 2 दिन पहले उसके लिए मारने की घोषणा हुई थी। तीसरे दिन उसकी लाश मिली। इसमें नामजद अभियुक्त 5 हैं। 30 जुलाई और आज सीधे सीधे 18 दिन बीत गए, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की भी। पवन कोरी की हत्या 30 जुलाई की हुई, 5 नामजद अभियुक्त हैं, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि 5वें अभियुक्त माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। इस तरीके से जाति देख करके अगर कानून काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से यह कहीं न कहीं सरकार पर भेदभावपूर्ण काम करने का आरोप लगेगा ही लगेगा। वोट लेने के लिए SC, ST, OBC, हिंदू और योगी की सरकार में जब आज इनकी हत्या हो रही है, अभियुक्त
फॉरवर्ड क्लास के हैं तो उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह है अंधा कानून। और यही नहीं, पवन कोरी के बाद